आज हम तुला राशि वालों के लिए आने वाले समय की खास बातें जानेंगे। अगर आपकी राशि तुला है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में आपको सतर्क रहना चाहिए, आपकी प्रेम जीवन का हाल कैसा रहेगा, करियर और व्यवसाय में कौन कौन से अवसर आपके लिए खुल रहे हैं और स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपके हाथ से न निकल जाए। अब बात करते हैं आज के पंचांग की, जो 26 मई 2025 सोमवार के दिन का है। इस दिन विक्रम संवत 2062 और शक संवत 1947 का अमल है और बैशाख मास अमांत व ज्येष्ठ मास पूर्णिमांत दोनों चल रहे हैं। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:12 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या प्रारंभ होगी, जो 27 मई की सुबह 8:32 तक जारी रहेगी। नक्षत्रों की बात करें तो भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव 27 मई सुबह 5:32 तक रहेगा। फिर रोहिणी नक्षत्र आएगा। योग के मामले में सुबह 7 बजे तक शोभन योग रहेगा। उसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा, जो अगले दिन सुबह 2:54 तक रहेगा। फिर सुकर्मा योग प्रभावी होगा। करणों में शकुनी करण दोपहर 12:12 तक रहेगा। फिर चतुष्पद करण रात 10:21 तक प्रभावी रहेगा और उसके बाद नाग करण सुबह 8:32 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 7:25 से 9:04 तक रहेगा और यमगंड काल सुबह 10:44 से दोपहर तक रहेगा। 12:23 तक रहेगा। इसलिए इस समय के दौरान किसी भी शुभ कार्य से बचना बेहतर रहेगा। दिन की शुरुआत सोच समझकर करें ताकि आपके हर कदम में सफलता और सौभाग्य बना रहे। आज के दिन में सही समय का चुनाव आपके हर काम को सफल बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप शुभ और अशुभ समय को समझकर अपने निर्णय लें। दोपहर 2:03 से 3:42 तक कुलिक काल रहेगा, जो नकारात्मक माना जाता है। ऐसे में इस दौरान कोई महत्वपूर्ण काम टालना बेहतर होगा। इसके अलावा दुर्मुहूर्त भी दोपहर 12:50 से 1:43 और फिर 3:29 से 4:22 तक रहेगा, जो नए कार्यों की शुरुआत के लिए उचित नहीं है। शाम 6:57 से रात 8:22 तक वर्ज्यम काल रहेगा, जिसमें शुभ क्रियाएं टालनी चाहिए। दूसरी ओर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक एक आदर्श समय है, जब ध्यान, योग या कोई आध्यात्मिक अभ्यास गहरा असर देता है। अमृत काल सुबह 3:24 से 4:49 तक और दोपहर 11:57 से दोपहर 12:01 तक एक आदर्श समय है, जब ध्यान, योग या कोई आध्यात्मिक अभ्यास गहरा असर देता है। 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त कार्य सिद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सूर्योदय सुबह 5:45 और सूर्यास्त शाम 7:01 होगा, जबकि चंद्रमा सुबह 4:43 से लेकर शाम 6:27 तक अपनी यात्रा पूरी करेगा। दोपहर 1:40 पर मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। आज सोमवार है, चतुर्दशी तिथि है और साथ ही वट सावित्री व्रत भी है, जो खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। नक्षत्रों की बात करें तो भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा। इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र के साथ सुस्थिर योग प्रभावी रहेगा। फिर वर्धमान योग की शुरुआत होगी। साथ ही चंद्राष्टम योग उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्रों के जातकों को स्वास्थ्य और भावनाओं पर विशेष ध्यान रखने की सलाह देता है, क्योंकि आज ये क्षेत्र संवेदनशील रहेंगे। इस प्रकार दिन की शुरुआत सोच समझकर करें और अपने कार्यों को उस वक्त प्रारंभ करें जब ग्रहों का योग आपके पक्ष में हो, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। इस वक्त आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की झलक साफ नजर आ रही है, खासकर जब संतान से जुड़ी खुशखबरी आपके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान लेकर आ सकती है, जिससे आपका दिन खास बन जाएगा। अचानक किसी अजनबी से मुलाकात नए अवसरों के द्वार खोल सकती है, जो प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़ी परेशानियों को सुलझाने में आपकी मदद कर सकती है। इसमें अनुभवी सलाहकार की भूमिका अहम साबित हो सकती है। हालांकि इस समय आलस्य और लापरवाही से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी योजनाओं में बाधा बन सकती है। हर काम को पूरी लगन और एकाग्रता के साथ करना होगा, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। आर्थिक मामलों में भी सतर्कता दिखाएं और उधार या कर्ज लेने देने से फिलहाल दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे वित्तीय असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।
परिवार में छोटी छोटी बातों पर अनबन की संभावना बनी रहेगी, इसलिए संवाद में संयम और समझदारी से काम लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए मनचाहे प्रोजेक्ट का मौका मिल सकता है जो आपके आत्मविश्वास को नया उत्साह देगा। यदि आप बिजनेस में साझेदारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिना देरी किए यह कदम उठाएं, क्योंकि वक्त आपके पक्ष में है। हालांकि यात्रा के लिए फिलहाल सही समय नहीं है, इसीलिए यात्रा योजनाओं को टालना बेहतर होगा, क्योंकि इससे अपेक्षित लाभ के बजाय नुकसान होने की संभावना अधिक है। इस तरह संतुलित और सोच समझकर फैसले लेकर आप इस दौर को अपनी सफलता की कहानी में बदल सकते हैं। इस दौर में आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी भूल न केवल आपकी मेहनत को बेकार कर सकती है, बल्कि आपके समय और धन दोनों की हानि का कारण भी बन सकती है। हालांकि परिवार के साथ बिताए जाने वाले सुखद पल आपके रिश्तों को नई ताजगी देंगे। कोई छोटा सा आउटिंग या डिनर आपके घरेलू माहौल को खुशहाल बना सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सही दिनचर्या और संतुलित आहार आपको ऊर्जा से भरपूर बनाए रखेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आलस्य आपकी क्षमता को दबाने न पाए, क्योंकि जब आप काम में ढिलाई करते हैं तो जरूरी कार्य समय पर पूरे नहीं होते। इसलिए आराम से अधिक अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देना जरूरी है, नहीं तो परिवार के कुछ सदस्य आपकी जिम्मेदारी पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। खासकर यदि आपका संबंध फूड इंडस्ट्री से है तो नियमों और मानकों का पालन करते हुए ही कदम बढ़ाएं, क्योंकि यहां छोटी सी लापरवाही भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। इस समय संयम और सतर्कता ही आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। इस वक्त आपके रिश्तों में समझदारी और सहनशीलता की सबसे ज्यादा जरूरत है, खासकर जब जीवन साथी या साथी के साथ अहंकार की टक्कर होने लगे। ऐसे में बातचीत में नरमी बनाए रखना जरूरी है, ताकि कोई तीखी नोकझोंक ना हो और दिलों के बीच दूरी न बढ़े। गुस्सा और तनाव को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, बल्कि ब्लड प्रेशर जैसी शारीरिक समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। अपनी सेहत और भावनात्मक स्थिति का ख्याल रखना आज की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी सबसे बड़ी खूबी आपका निस्वार्थ स्वभाव है, जो आपको दूसरों की भलाई के लिए खुद को पीछे रखने वाला बनाता है, और यही बात आपके व्यक्तित्व को खास बनाती है। लेकिन एक पहलू है जो अक्सर छूट जाता है। जब आप अंदर से टूटते हैं तो अपनी पीड़ा छिपा लेते हैं, इसे खुद तक सीमित कर लेते हैं, जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। इसलिए इस समय केवल दूसरों की नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग की भी सुनें और खुद के लिए भी वक्त निकालें, ताकि आप फिर से मजबूत होकर अपने रिश्तों और जीवन में बेहतर योगदान दे सकें। अक्सर सबसे ज्यादा गहरा दर्द वे लोग देते हैं जिन्हें हम सबसे करीब समझते हैं। हमारे अपने, जो हमारे दिल के सबसे पास होते हैं, वही कभी कभी हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा देते हैं और हमारे दिलों को तोड़ देते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपने अंदर आवाज बुलंद करें और कहें, अब काफी हो गया। आपने कई बार सहन किया, अनसुना किया, मगर हर सहनशीलता की अपनी हद होती है और अब वह सीमा पार हो चुकी है। अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा करना अब जरूरी है। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देते, उनके लिए अपने जीवन में कोई जगह बनाना खुद के साथ धोखा होगा। किसी के बुरे व्यवहार को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं, बल्कि अपने आप से अन्याय है। इसलिए चाहे रिश्ता कितना भी खास हो, अगर कोई आपके साथ सम्मान और तमीज से पेश नहीं आता, तो बिना किसी नाटक के शांति से उनसे दूरी बनाना ही आपके मन की सच्ची सुरक्षा है। यही वह तरीका है जिससे आप अपने दिल को सुकून देंगे और अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना पाएंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास है जो बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो सबसे बढ़िया कदम यही होगा कि आप सिर्फ उससे दूरी ही नहीं बनाएं, बल्कि उस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दें। क्योंकि ऐसे रिश्ते जो सम्मान नहीं देते, वे केवल दर्द, निराशा और मानसिक तनाव ही लेकर आते हैं। पहले कोशिश करें कि अपने जज्बातों को स्पष्ट और संयमित भाषा में सामने वाले तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें आपकी तकलीफ समझ में आए और वे सुधार करें। लेकिन अगर वे लगातार आपकी इज्जत की अनदेखी करते रहें, तो चुप्पी साधना आपकी भलाई के लिए सही नहीं। अपनी खुशी और आत्मसम्मान की रक्षा करना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए उन लोगों से हर तरह का संपर्क तोड़ देना ही बेहतर रहेगा। अगर आप भी इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो कमेंट में अपनी कहानी साझा करें। आपकी आवाज सुनना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही ध्यान रखें कि इस मानसिक दबाव के बीच आपके कुछ काम अधूरे न रह जाएं। इसलिए जरूरत हो तो थोड़ा समय निकालकर खुद को मानसिक सुकून दें, ताकि आप फिर से ताकत के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। इस दौर में
जब जिंदगी की चुनौतियां और जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं तो तनाव और चिंता होना आम बात है। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम यही है कि आप हार न मानें। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल पाने तक चलते रहना ही आपकी ताकत है। जीत हार तो जिंदगी के हिस्से हैं, लेकिन असली सफलता उस लगातार प्रयास में छिपी होती है जो आप रोजाना करते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी समस्याओं की गहराई में जाएं, उन्हें जड़ से समझें और उनका समाधान निकालें। इस प्रक्रिया में आपकी सेहत को लेकर भी सोच बदल सकती है। शायद कोई ऐसा इंसान आपके रास्ते में आए जो खुद पूरी तरह परफेक्ट न हो, लेकिन उसकी आदतें या विचार आपको खुद का ख्याल रखने की प्रेरणा दें। आप जानते हैं कि फिटनेस आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इसे टालते आ रहे हैं। अब समय है अपने जीवन में कुछ नया बदलाव लाने का, चाहे वह कोई नई एक्सरसाइज हो या खान पान में सुधार, ताकि आप न सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर सकें। इस वक्त आपके दिल में मोहब्बत की मीठी खुशबू फैलती नजर आएगी। अगर आप अब तक अकेलेपन में थे तो संभावना है कि कोई ऐसा खास शख्स आपके जीवन में आए जो आपकी तन्हाई को अपनी उपस्थिति से दूर कर दे और धीरे धीरे आपके दिल से जुड़ जाए। लेकिन याद रखें, सच्चा प्यार सिर्फ जज्बातों का नाम नहीं, बल्कि समझदारी, सहनशीलता और दोनों के बीच सामंजस्य का खूबसूरत मेल होता है। वरना यह बस एक प्यारी सी याद बनकर रह जाता है। जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय रिश्ते में नई ऊर्जा और गहराई लाने का मौका लेकर आएगा। साथ ही आप अपने अंदर दूसरों की भलाई के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी महसूस करेंगे, चाहे वह जरूरतमंदों की मदद हो या किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में सक्रिय भागीदारी। लेकिन साथ ही यह सोचने की जरूरत है कि क्या आप अपनी सीमित ऊर्जा और समय को समाज सेवा में लगाना चाहते हैं, जो आर्थिक तौर पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, या फिर अपने पेशेवर जीवन पर ध्यान देकर धन संपत्ति बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। यह चुनाव पूरी तरह आपकी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। दोस्तों, इस समय आपके लिए एक बेहद फलदायक दौर शुरू होने वाला है, जहां आपकी अधिकतर जिम्मेदारियां समय से पूरी होती हुई दिखेंगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप शुरुआत से ही अपने कामों की एक ठोस योजना बनाएं, ताकि सब कुछ सुव्यवस्थित और स्पष्ट रहे। खासकर छात्रों और युवा वर्ग को अपने अध्ययन और करियर पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं और इस सकारात्मक समय का भरपूर फायदा उठाना बेहद जरूरी है। दोस्ती और मस्ती की जगह भी जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि यह ज्यादा समय न ले जाए जिससे आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में बाधा आए। संतुलन बनाए रखना आपकी सफलता की कुंजी होगी। मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखते हुए तनाव से दूरी बनाना अब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। परिवार में किसी करीबी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपके लिए यह समय नए विचारों और रणनीतियों को अपनाने का सही मौका है, जिससे आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपनी कार्यशैली में खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। बस जरूरत है समझदारी से फैसले लेने और संतुलन बनाए रखने की। इस दौर में यदि आप अपने कीमती समय का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बाद में खेद होना स्वाभाविक है। इसलिए बेकार की बातों में उलझने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें और उन्हें पूरी लगन से निभाएं। जब तक आपके अधूरे काम पूरे नहीं होंगे, मन में बेचैनी और तनाव बना रहेगा। लेकिन अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखकर किसी भी काम को टालने से बचें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके सफल भविष्य की नींव होगी। लव लाइफ की बात करें तो व्यस्तता के चलते पार्टनर को पर्याप्त वक्त न दे पाने से कुछ भावनात्मक दूरी या उदासी महसूस हो सकती है, मगर पति पत्नी के बीच गहरी समझ और विश्वास के कारण रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। वहीं दोस्तों के साथ बिताया गया समय न केवल खुशी का संचार करेगा, बल्कि आपके मनोबल को भी नई ऊर्जा से भर देगा, जिससे आप उत्साह के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए संतुलन बनाकर चलना इस वक्त की सबसे बड़ी कला है। इस वक्त अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी है। खासकर जब आप ड्राइविंग कर रहे हों तो हर पल सतर्क रहना चाहिए, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। अच्छी नींद लेना आपकी सेहत को मजबूत बनाए रखने का सबसे बुनियादी पहलू है। इसलिए आराम को नजरअंदाज न करें, ताकि आपका शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा और मजबूत बने रहें। इस समय अपनी सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करना शुभ रहेगा। विशेषकर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत लाभकारी माना जाता है।
इसके अलावा जरूरतमंदों को आटे का हलवा दान करना भी आपके भाग्य में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कमेंट में जय शनिदेव लिखना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी सक्रिय भागीदारी से हमें बेहतर और सार्थक सामग्री बनाने में मदद मिलेगी।